भाषा की प्रकृति नवीन क्लास पर आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वाचन और लेखन संबंधी कुछ नवीन धारणाओं के बारे में शुरू करके रखा था। अब वाचन संबंधी कुछ विशेष बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्या है वाचन? वाचन क्या है? इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे हम। वाचन और कुछ नहीं, चिन्हों को शब्द रूप में परिणत करना वाचन है। अक्षर एक चिन्ह है, इन चिन्हों को शब्दों के रूप में परिणत करना ही वाचन है। चिन्हों को या वर्णों को अर्थ देने की प्रक्रिया वाचन है। लिखित सामग्री का संदेश क्या है, उसे समझने की प्रक्रिया, उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया, उसका नाम वाचन है। ज्ञान के क्षेत्र में संबंधित पाठों को अर्थ ग्रहण करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण के लिए अर्थ ग्रहण करना वाचन प्रक्रिया है। और आंतरिक अध्ययन और सोच विचार की ओर ले जाने की प्रक्रिया वाचन कहलाती है। वाचन के लिए लिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। तो हमने पहले देखा, जब बच्चा एक भाषा सीखता है, 4 सीढ़ियों से होकर वो भाषा सीखता है। पहले वो सुनता है, सुनने के पहले कोई नहीं बोलता। सुन सुन कर वो बोलने लगता है, बोल बोल कर वो पढ़ने लगता है, पढ़ पढ़ कर वो लिखने लगता है। तो यही भाषा की 4 सीढ़ी हैं। क्रमानुगत होकर उससे चढ़ना चाहिए, वही भाषा की प्रकृति है। और लेखा चित्रीय वाचन और लेखन, उसके बारे में अब हम देखेंगे। और लेखन के बारे में कहे तो लेखन के लिए लिपि जानने की आवश्यकता होती है। हम अध्यापक बच्चों को लिपि कैसे सिखाएंगे? पुराने जमाने में हमने सीखा है कि अ आ इ ई उ ऊ ए र ए आई ओ औ अं आ, ये स्वर अक्षर है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श ष स ह। ये इसी प्रकार सीखी जाती थी हमको। लेकिन आजकल यही मान्यता है कि अक्षरों को न सिखाए, बल्कि शब्द वाक्य प्रोक्ति को सिखा दे। किस प्रकार? बच्चे को सिखाता है कि हाथी, हाथी का चित्र दिखाता है और इस नीचे लिख कर उच्चारण करता है कि हाथी। और फिर जब बच्चा वो हाथी शब्द को समझ जाता है तो फिर क्या करता है? हाथ, हाथ का चित्र दिखाता है और हाथ लिखता है। तो हाथी और हाथ में क्या अंतर है? लिपि में केवल एक रेखा, टेढ़ी रेखा की बदलाव होती है। वो उस रेखा को हम कहते हैं ई। तो बच्चा धीरे धीरे समझ जाता है कि वो ई की मात्रा है। पहला शब्द हा है, दूसरा शब्द था है, अक्षर था है। आप ही आप वो समझ लेता है। अक्षरों को नहीं सिखाएंगे, बल्कि शब्दों को, वाक्यों को, प्रोक्तियों को सिखाएंगे। उसी प्रकार बच्चा शब्द सीखता है। तो इसी प्रकार इसे कहते हैं कि लेखा चित्रीय वाचन की शैली। और ये लेखा चित्रीय वाचन जैविक वाचन होना चाहिए,
कृत्रिम नहीं होना चाहिए। ये जैविक वाचन कैसे हैं? देखिए, हर बच्चा चाहता है कि अपना नाम हिंदी में लिखने के लिए पहले अध्यापक मदद करता है बच्चों का नाम लिखने के लिए, फिर बच्चा वो एक नुस्खे में, एक कागज के टुकड़े में अपने नाम लिख देता है और अध्यापक सबका नाम इकट्ठा करके एक थैली में या एक बक्सा में डाल देता है। फिर अगले दिन आकर बच्चों से कहते हैं कि अपना नाम लिख दे, अपना नाम चुन ले। कागज के टुकड़े उस बक्सा में है, उसे अपना नाम चुन लेता है, बच्चे को इशारा करता है कि अपना नाम पाठ्य पुस्तिका अपने नोट पुस्तिका में लिख डाले। यह जैविक वाचन है। और उसी प्रकार अपने दोस्तों से पूछे कि उसका नाम कैसे लिखे, और नाम फिर बक्से में डाल देता है। अगले दिन अपने दोस्त के नाम चुनने के लिए कहता है, अपने दोस्त का नाम पाठ्य नोट पुस्तिका में लिख डालता है। यह एक तरीका है जैविक वाचन का। इसी प्रकार जीवन गंधी होकर सिखाना ही हिंदी भाषा सिखाने, हिंदी लिपि सिखाने का उत्तम तरीका है। बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक नमस्कार।